सेकंड पार्ट करवा था, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको करवा दी थी। तो राइट हैंड साइड में हम आगे थे बेटा, तो राइट हैंड साइड हमारी थी ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम बीसी को सोल्व करेंगे। बीसी बी मैट्रिक्स अपने पास है बेटा, ध्यान से देखो, 1 0 -1 3 2 4। तो सी मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। तो बीसी बेटा आएगा अपने पास, तो इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रो 4 कॉलम। तो इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 1 × 1 1 प्लस 3 × 2 6 1 × 2 2 प्लस 3 × 0 0 1 × 3 3 प्लस 3 × 2 -6 1 × -4 3 × 1 3 0 × 1 0 प्लस 2 × 2 4 0 × 2 0 2 × 0 0 0 × 3 0 -4 0 × -4 0 2 × 1 2 -1 × 1 -1 4 × 2 8 -1 × 2 -2 प्लस 0 -1 × 3 -3 4 × 2 -8 प्लस का 4 प्लस का 4। तो BC इक्वल टू 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। ये बेटा हमारे पास आ गई BC। तो नाउ अब हम करेंगे A इंटू BC। ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास गिवन है 3 × 3 की 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू में 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 इंटू 8। तो बेटा तो A इंटू BC इक्वल टू, देखो इसका ऑर्डर 3 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 4, इसकी कॉलम इसकी रो इक्वल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिफाइन। तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी, देखो 1 × 7 7 प्लस 4 -7 1 × 2 2 1 × 0 0 प्लस 2 1 × 3 माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 11 1 × 8 -1 2 प्लस का 2 माइनस का 8 बटा इसके 2 × 7 14 प्लस 0 -7 2 × 2 4 प्लस 0 -6 2 × 3 माइनस का 6 प्लस 0 माइनस का 33 2 × -1 -2 प्लस 0 प्लस 24 3 × 7 21 -4 प्लस 14 6 प्लस 0 -4 3 × -3 माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 22 3 × -1 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 16। तो बेटा A इंटू BC इक्वल टू 4 4 4 -2 के 7 7 माइनस का 2 माइनस का 39 22 40 में 4 गए 10 31 6 में 4 गए 2 माइनस का 27 16 में से 5 गए 11।
3 से 21 आएगा बेटा, ये वैल्यू इक्वल 35। तो बेटा दैट इम्प्लाइज AB into C equal to A into BC, तो hence रूट। तो बेटा ये हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ तक इसको ड्राफ्ट कर दो। ओके, the question number 4. The question number 5. Solve for x and y. Solve for x and y. Given (3 minus 4 1 2 x y equal to 3 11। क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, तो देखो 3 minus 4 1 2 here into xy equal to 3 और ये फिर सबसे पहले की मल्टीप्लाई की जाएगी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 और ये भी 2 क्रॉस 1। तो बेटा इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन दैट इंप्लाइज 3x minus 4y 1 into x x plus 2y equal to 3 11। 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस, बेटा मैंने बताया था आपको दो मैट्रिक्स तभी इक्वेट कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो दैट इंप्लाइज 3x minus 4y is equal to 3, इक्वेशन नंबर 1। x plus 2y is equal to 11, इक्वेशन नंबर 2। Solving 1 and 2, solving 1 and 2, multiplying equation 2 by 2 and then adding 1 and 2, 3x minus 4y plus 2x plus 4y is equal to 3 plus 22। बट देखो 4y से 4y 3x और 2x 5x is equal to 25, x is equal to 5, put in 1, तो 3 into 5 minus 4y is equal to 3, 3 5 is 15, minus 4y is equal to 3, minus 4y is equal to 3 minus 15, minus 4y is equal to minus का 12, minus minus cancel out, y is equal to 3। तो आंसर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, which is a required answer। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। Question number 6. Solve the matrix equation. Solve the matrix equation
5 4 1 1 into capital X equal to 1 minus 2 1 3, where capital X is a 2 cross 2 matrix. Solution. तो बेटा देखो इसमें हमारे को मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है जो 2 क्रॉस 2 है। कई बार बेटा हो सकता है क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि देखो कितने के, तो हमने क्या करना है बेटा, जब कोई मैट्रिक्स हमारे को निकालनी होती है वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के बाद में हो तो हम गिवन मैट्रिक्स के कॉलम्स को उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लेट कैपिटल X बी एनी मैट्रिक्स ओवर 2 क्रॉस 2 A B C और D। Now 5 4 1 1 into A B C D equal to 1 minus 2 1 3। फाइव ए प्लस 4C 5B प्लस 4D 1 into A plus C 1 into B plus D equal to 1 minus 2 1 3। तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस we have 5A plus 4C is equal to 1, equation number 1, A plus C is equal to 1, equation number 2, 5B plus 4D is equal to minus 2, B plus D is equal to equation number 3, equation number 4. Solving 1 and 2, we get A is equal to minus 3 and B is equal to minus 3 and C is equal to 4. Solving 3 and 4, we get B is equal to minus 14 और D is equal to 17। बेटा चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना, चाहे एक वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कैपिटल X इक्वल टू माइनस 3 4 माइनस 14 और ये 17, तो इसी तरह रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको आपके 2 पार्ट बता, एक बताकर दूसरा सेकंड पार्ट मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है, यहां से देखना होगा। करेक्ट, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 3 माइनस 4 माइनस 1 और ये 2। फाइंड ए मैट्रिक्स B, फाइंड ए मैट्रिक्स B सच दैट AB इक्वल टू I इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्योंकि हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो सॉल्यूशन, लेट B बी एनी मैट्रिक्स ओवर 2 क्रॉस 2 की मान लेते हैं फिर से A B C D। तो नाउ AB इज इक्वल टू I, तो A का मतलब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स 3 माइनस 4 माइनस 1 2 और B मैट्रिक्स अपने पास है A B C और D।
I मतलब 1 0 0 1। तो आगे बढ़ा डू योर सेल्फ सेम एज अबव क्वेश्चन, सेम एज अबव क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसका आपको लास्ट पार्ट करवाता हूँ, तो ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, find the matrix X. Find the matrix X so that capital X into 1 2 3 4 5 6 equal to -7 -8 -9 2 4 6। बड़ा देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ऑर्डर मेंशन था जो मैट्रिक्स हमने निकालनी थी, लेकिन अब इसमें ऑर्डर मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको अभी एक रूल बताया है, जब हमारे को कोई मैट्रिक्स निकालनी होती है और अगर गिवन मैट्रिक्स के आगे हो, तो पहले तो ऑर्डर लिख लो 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3। अगर फाइंड मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के आगे हो तो हम दोनों मैट्रिक्स की रो को उठा लेंगे, और अगर फाइंडिंग मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के बाद में हो तो हम दोनों मैट्रिक्स की कॉलम को उठा लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे को मैट्रिक्स निकालनी है वो गिवन मैट्रिक्स के आगे है, तो इसलिए मैं दोनों मैट्रिक्स की रो को उठा लूंगा और वही मैट्रिक्स में मार के चलूंगा। लेट x इज इक्वल टू a b c d 2 क्रॉस 2। नाउ x into 1 2 3 4 5 6 equal to -7 -8 -9। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे हम a b c और d इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 3। तो इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर, तो इसका मतलब दैट इज आइडेंटिफाइंग, तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। देखो a प्लस 4 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। So y equal to matrices, y equal to matrices। बेटा उसे देखिए बच्चे के माइंड में सोच रहा हूँ यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर क्यों नहीं बना। बेटा हम 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मानेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिफाइन नहीं होगा, मतलब इसका भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, इसका भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, तो हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस 4b इक्वल टू -7, ठीक है, और 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1 and 2। Multiply equation 1 by 2। 2a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस का 14 और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस का 8। साइन चेंज बेटा, 2a से 2a कट गया, ये हो गया माइनस का b और ये -14 प्लस का 8 माइनस का 6, b की वैल्यू हो गई 6। तो
So b is equal to 6. Put b is equal to 6 in 1. We get a plus 4 into 6 is equal to minus 7. A plus 4 6 is 24 is equal to minus 7. A is equal to minus 7 minus 24. A is equal to minus 31. टू ए प्लस 4 माइनस कुछ मल्टीप्लाई पर टू प्रोजेक्ट आएगा सर तो 8 में से 5 में 3b इज इक्वल टू माइनस का 6 b की वैल्यू आ गई -2 दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -2 b इज इक्वल टू -2 इन 1 b इक्वल -2 4 टू जा -8 -7 प्लस 8 तो एक वैल्यू 1 है सॉल्विंग 3 and 4 तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 साइन चेंज 2c से 2c गया 3d इज इक्वल टू 0 d इज इक्वल टू 0 14 थर्ड तो c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 तो c इज इक्वल टू 2 तो जो x मैट्रिक्स आई वाला था x इज इक्वल टू a को डिवीजन में बस 1 b की वैल्यू -2 c की वैल्यू 2 ये पॉइंट मैट्रिक्स बट आप ये सब टॉपिक वाला इसको कंप्लीट कर